नाज़रीन, पाकिस्तान क्या वाक़ई इस वक़्त ईरान से किनारकशी इख्तियार कर चुका है? आखिरकार क्या वजह बनी कि पाकिस्तान के वज़ीर-आज़म से लेकर सदर से लेकर वज़ीर ख़ारिजा तक, यहाँ तक कि किसी पार्टी के सरबराह ने भी अमेरिका और इज़राइल के ईरान के ऊपर होने वाले खौफ़नाक हमलों की खुल के मज़म्मत नहीं कर सके? और 2 रोज़ कबल ही सिक्योरिटी ज़राए को ये कहने की नौबत क्यों आ गई कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, कोई भी इसके ऊपर हमले का सोच भी नहीं सकता है? इसके पीछे असल कहानी क्या है? नाज़रीन, आज के इस तज्ज़ियाती प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज तारीख है 3 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त अमेरिका, इज़राइल की ईरान के ऊपर खौफ़नाक बमबारी जारी है और दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी इस वक़्त शदीद किस्म की बमबारी इसराइल की सरज़मीन के अंदर और मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक में इस वक़्त ईरान की जानिब से भी जवाबी हमलों का सिलसिला बदस्तूर इस वक़्त जारी है। और ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अभी तो हमने वो हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए हैं जो दुनिया ने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो यूं इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कहते थे कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की जंग है, यानी जिस दिन जंग उन्होंने शुरू की थी उस दिन कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ हम 4 दिन के बाद जो है जंग खत्म कर लेंगे, तब तक हम अपने अहदाफ आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जंग 1 माह तक चल सकती है। जबकि दूसरी जानिब ईरान का ये कहना है कि हम ये जंग जो है पूरा साल भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हमने तैयारी कई अरसे से इसी जंग का ही हम कर रहे थे। तो यूं इस वक्त जो है मशरिक वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयर बेसेस थी, उनके अब तो सिफारत खानों को भी ईरान हिट कर रहा है। और इस वक्त पूरा मशरिक वस्ता जो है ईरान के मिसाइलों के रहम करम पर दिखाई दे रहा है। लेकिन उसी दौरान ही आप लोगों ने देखा होगा कि नाजरीन, सऊदी अरब के जो ऑयल के जो तनसीबात थे, उस पर खौफनाक किस्म के अटैक्स किए गए, जिस पर सऊदी अरब की जानिब से भी बड़ा सख्त रिएक्शन आ गया। तो फौरी तौर पर ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया कि ये हमले हमने नहीं किए हैं। और जब ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया, तो उसी दौरान ही अमेरिका ने एक सहाफ़ी ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इस वक़्त कतर और सऊदी अरब के अंदर जो हैं मोसाद के एजेंट खौफनाक खबरों के लिए उतर चुके थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया है कि जो सऊदी अरब के तेल की तनसीबात पर जो अटैक्स हो चुके हैं, वो इराक से हिट हो चुके हैं। तो इराक से किसने हमला किया है? उन्होंने कहा कि इस पर हमारी तहकीकात इस वक़्त जारी है। तो ये वाज़ेह हो गया कि इस वक़्त यकीनन ईरान मशरिक़ वुस्ता में मौजूद जितने भी अमेरिकी एम्बेसीज़ हैं, उनके जहाँ भी आर्मी है, उनको हिट ज़रूर कर रहा है। लेकिन उस मुल्क के किसी भी नुकसान के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ वो नहीं कर रहा है। जैसे कि तेल की तनसीबात पर अटैक करना, किसी रिहायशी एरिया पर हिट करना या फिर हुकूमती किसी एरिया पर हिट करना, ऐसी कोई भी ईरान इस वक़्त ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा है। तो आखिरकार ये कौन कर रहा है? नाज़रीन, यही वो मोसाद के एजेंट हैं जो इस वक़्त चाह रहे हैं कि एक तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक जंग शुरू करवाना चाहते हैं, क्योंकि 2023 के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, ये इनको हज़म नहीं हो रहे। और दूसरी जानिब इस वक़्त कोशिश ये की जा रही है नाज़रीन, कि अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस वक़्त ईरान के अंदर जंग हारते हुए उनको नज़र आ रहा है। तो वो अब कुर्द जो वहाँ मौजूद थे, जो बिल्कुल ही ईरान के सरहद के साथ जो एक्टिव थे, बिलखुसूस इराक की सरज़मीन के अंदर, उनको इस वक़्त वो पुश कर रहे हैं। और वो अब जितने भी ईरान के अंदर और ईरान के करीब जितनी भी कुव्वतें जो ईरान के इस हुकूमत के खिलाफ हैं, उनको बाकायदा एक्टिव करने के लिए इकदामात तेज़ हो चुके हैं, जिनसे बराह रास्त इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप खुद बात कर रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त ईरान के अंदर हारती हुई जंग को एक दूसरी जंग का दूसरा एक मोड़ देकर इस वक़्त इनकी पूरी कोशिश है कि वो करना चाह रहे हैं। तो यूँ इस वक़्त ईरान के खिलाफ ये महास यहाँ जारी है। दूसरी जानिब इज़राइल की जानिब से कतर और इस वक़्त सऊदी अरब को भी इसी जंग का फ़ायदा उठाते हुए उनको भी नुकसान पहुँचाने के लिए इस वक़्त इक़दामात वो कर रहा है। यानी उनके ऑयल की बेसिस को अटैक करना और जो उसको तनसीबात को और फिर दीगर एरियाज़ में हिटिंग करना, ये सब इज़राइल की एक मिली भगत है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ भी एक खौफनाक किस्म का एक तरीक़ा अपनाया जा रहा है। वो अपनाया ये जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ मसरूफ़ रखा जा चुका है।
वो अफगानिस्तान, वो अफगान तालिबान जिसको लाने में पाकिस्तान का किरदार है, जिसको यहां तक पहुंचाने में पाकिस्तान का किरदार है, अब वही अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ उठ चुके हैं और मुतअद्दिद सरहदी पॉइंट से अटैक्स भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को मसरूफ रखा हुआ है। और पाकिस्तान पिछले 5 रोज से मुसलसल अफगान तालिबान की सरजमीन के अंदर जाके हिटिंग कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई है? ये असल में प्लानिंग ये है कि आप लोगों ने देखा कि चंद रोज से, पिछले 1 माह से यहां बलूचिस्तान में भी हालात कशीदा हैं और केपीके में भी हैं, और अब बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ भी एक जंग इसी वक्त जारी है। तो यूं इस वक्त पाकिस्तान को मसरूफ रखते हुए इस वक्त इंडिया की और इसराइल की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोला जाए और इस जंग को मजीद पाकिस्तान की सरहदों के करीब लाया जाए, ताकि पाकिस्तान को आराम से हम एक अटैक का निशाना बना सकें। और ये सब कुछ जो है इसराइल और इंडिया के इस वक्त पूरी प्लान का हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान नहीं बच सकता है, जिसमें बाकायदा ये वाजे कर दिया गया है इसराइल की बड़ी बड़ी शख्सियात की जानिब से कि इस वक्त हमारे इस वक्त बिलखसूस तुर्किया जो है बहुत ऊपर जा रहा है, इसको देखना होगा। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तो खटक रहा है शुरू दिन से, तो पाकिस्तान के अब जो है बहुत खतरात बढ़ चुके हैं। अब उसी दौरान ही पाकिस्तान इस वक्त ईरान से बहुत दूर जाता हुआ बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। पिछली जंग में तो ईरान का बहुत साथ दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन अब की बार जो है हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ खुद भी जंग में मसरूफ थे। अब उसी दौरान ही अमेरिका और इसराइल की होने वाली ईरान पर बमबारी पर पाकिस्तान खामोश दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के हमने खुद देखा कि पाकिस्तान के वजीर आजम से लेकर प्रेसिडेंट तक जो प्रेस रिलीज दी गई, उसमें रहबर मौजम के शहादत पर तो गहरी तशवीश और ताज़ियत का इजहार तो किया गया है, लेकिन मजम्मत कहीं नहीं की गई उस तरीके से खुल के। हाँ, अलबत्ता पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में वजीर खारिजा ने इसहाक डार ने यह कहा जरूर कि ईरान के ऊपर होने वाले हमलों पर हमने मजम्मत की है, ये उनका जुमला था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कहीं भी पाकिस्तान ने अभी मजम्मत नहीं की है। अमेरिका के इन हमलों के ऊपर कहीं भी मजम्मत नहीं की। अब इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यह है कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ होने वाली जंग के बाद अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा बेहतर कर चुका था। और इस सिफारती कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने अरबों डॉलर भी खर्च किए थे अपनी लॉबिंग के लिए, और उसमें कामयाब हो चुका था। तो यूं कुछ अरसे से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फील्ड मार्शल और वजीर आजम की बहुत तारीफ कर रहे थे, अजीम लीडर्स और ग्रेट फील्ड मार्शल, ये इस तरह के जुमले बार बार वो दोहरा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो बहुत से लोग इससे डर भी रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वजीर आजम और पूरी उसकी टीम खुश हो रही थी कि हमारी तारीफ हो रही है। लेकिन अब वो तारीफ गले पड़ रही है। अब वजीर आजम उस पोजीशन पर नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस हमले की खुल के मजम्मत करें, और इसीलिए खामोश है क्योंकि वो जो ताल्लुकात बनाए थे अब उसमें बिगाड़ आने के खतरात हैं। अगर बिगाड़ आती है तो उसके बाद पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से झगड़ा जाएगा, जिसे IMF के जरिए और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, इंडिया के साथ बहुत करीब होंगे, फिर दोबारा एक नया महाज पाकिस्तान के खिलाफ एक और भी खोला जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह जो है इस वक्त फंस चुका है। और एक दिन ये भी आएगा, आज से बल्कि दिन आ चुका है कि यही वजीर आजम और फील्ड मार्शल जो हैं अब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ से डर जाएंगे। तो पाकिस्तान यकीनन इस वक्त ईरान से थोड़ा डिस्टेंस जरूर रख रहा है, और वो सब कुछ अमेरिका के इस वक्त ताल्लुकात के उससे उससे खिचकिचाहट महसूस कर रहा है। इसको खौफ कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एक स्ट्रांग पोजीशन जरूर इख्तियार करनी चाहिए, और पाकिस्तान को अपना इस वक्त पोजीशन वाजे करके स्ट्रांग करना चाहिए खुद को, और कभी भी अमेरिका और इनसे कभी भी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए। चीन के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए, और इसी में ही इनकी बेहतरी है, वरना हालात बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।